तीन भाव से भगवान शिव को मनाया। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो, शिव नंदी के असवार। तीन भाव से मनाया है। बोले बाबा ने नेत्र खोले, क्या बात है? बोले बाबा समुद्र का मंथन किया अमृत के लिए, तो बोले उसमें से ये कालकूट विष निकला है, तो बोले आपके लिए लाए, हाँ रक्षा करो। बड़े भाव से मना रहे हैं देवता राक्षस। देव राक्षसों को दी गई, राक्षसों को दी गई। और इसी समुद्र मंथन में से हाथ में माला लेकर कौन प्रकटा? मां लक्ष्मी। अत्यंत सुंदर स्वरूप है माता लक्ष्मी का। सब मोहित हो गए। अरे संत सुनाते हैं, अरे संत सुनाते हैं कि लाइन लगा के बैठ गए, कि लाइन लगा के बैठ गए कि जिसे माला पहना दे वो धन। अब लक्ष्मी कौन नहीं चाहता? किसी को माला नहीं पहनाई, क्योंकि सब लक्ष्मी को देख रहे हैं, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। लक्ष्मी ने वर्ण किसका किया? उसी कतार में सांवला स्वरूप, घुंघराले बाल, मंद मंद मुस्कुरा रहे, नीचे राधे श्याम। हाँ, अकेले नहीं आते। और सबसे अंत में धनवंतरी भगवान प्रकटे हैं अमृत कलश लेकर। बोलिए धनवंतरी भगवान की। देवताओं ने तो प्रणाम किया, राक्षस उस अमृत कलश को लेकर छीनकर भाग लिए। देवता घबरा गए कि राक्षस वैसे ही इतना दुख देते हैं, अमृत पी लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। भगवान को पुकारा, भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, राक्षसों के सामने से निकले और मोहिनी के रूप को देखकर राक्षसों ने वो अमृत कलश मोहिनी को दे दिया। ये क्या है? बोले अमृत है। और कथा आप जानते हैं, लाइन लगाकर देवता राक्षस बैठे, नाच गान करते हुए देवताओं को मोहिनी ने अमृत पिलाया। राक्षस मोहिनी को देख रहे हैं। राक्षसों में से एक स्वरभानु देवताओं की लाइन में आकर बैठा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। भगवान ने देख लिया, पहचान गए, फिर भी भगवान ने अमृत पिलाया। क्यों? गलत लाइन छोड़ के आया है। हाँ? और अमृत पीने के बाद अभिमान दिखाया कि मैंने अमृत पी लिया, अब देख लूंगा। भगवान ने कहा अमृत पीने के बाद भी अगर नहीं सुधरे तो पीना व्यर्थ है, अभिमानी बनता है। तो सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत पी चुका था तो मरा नहीं, अब एक के दो हो गए, 2 in 1, राहु और केतु। नवग्रहों में स्थान मिला, पूजने लगा। अमृत समाप्त हुआ। हाँ, राजा बलि 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ भी प्रारंभ हो गया। तो देवताओं को चिंता हो गई। इधर देवताओं की मां अदिति ने एक व्रत रखा। कौन सा व्रत? पयोव्रत। फागुन के महीने में फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः, एकम से द्वादशी तक केवल दूध पीकर व्रत रखा। ऐसी संतान हो जो देवताओं का काम बना दे तो वो व्रत सफल हुआ। और भगवान स्वयं वामन रूप में, कब? भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को वामन रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की। धीरे 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 वामन भगवान बड़े हो रहे हैं। मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो एक नियम है, जब जनेऊ होता है भिक्षा मांगने का। वामन भगवान भिक्षा मांग कर लाए और लाकर गुरुजी को दी। गुरुजी ने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूं इस भिक्षा से। फिर राजा बलि का यदि सर्वस्व ला दे तो मानो। हाँ, आइए देखिए, राजा बलि का यदि सर्वस्व ला दे तो मानू मेरा चेला। तो तुरंत वामन भगवान ने आसन लिया, छत्र लिया, कमंडल लिया, माला ली और चल दिए। कहां? भृगु कच्छ तीर्थ, जिसे हम भड़ूच कहते हैं। हाँ, ध्वनि मंत्रोच्चार चल रहा है। हाँ? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरंग तुष्टो वागुंसस्तनु विर्वसे महि देवहितं जदायुः। वामन भगवान का आगमन हुआ और जब वामन भगवान को देखा बलि ने तो दौड़ कर गया, चरणों में गिर पड़ा। क्यों? मेरा यज्ञ सफल हो गया है। क्यों? एक ब्राह्मण का आगमन हो गया है। संत महात्मा ब्राह्मणों का आगमन आयोजन की सफलता को प्रमाण देता है, प्रमाणित करता है। हाँ, आयोजन की सफलता कैसे होती है कि जनता जनार्दन खूब आ जाए। हाँ? तो आप नित्य निरंतर आज चतुर्थ दिवस में इतनी संख्या में पधार कर कथा का लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां एक बार खुद के लिए। आचार्य विद्वत ब्राह्मण संतों का आगमन हो जाए, हाँ? और इंद्र देवता जल बरसा दे, तो वो भी उपस्थिति हो गई। हाँ? हाँ, आज भी बादल हो रहे थे तो चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा, हाँ? पर कृपा है राम जी की। वामन भगवान बलि दौड़ कर गया, चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो वामन भगवान ने कहा, भैया बहुत दूर से आया हूं और मुझे बलि से मिलना। क्यों मिलना? बोले बड़ा नाम सुना। तो बलि ने जब ये सुना ना, बोले अपना नाम तो दूर दूर तक है, तो बलि को अभिमान आ गया और जैसे अभिमान आया यही गड़बड़ी हो गई। कथा की शुरुआत से ही कह रहे हैं आपसे, अभिमान भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूं बलि, महादानी बलि। बताओ क्या चाहिए? मैं इतना बड़ा दानी हूं कि जो मुझसे दान ले लेता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, वो खुद दानी बन जाता है। बताओ आपको क्या दे दूं? वामन भगवान ने कहा, भैया मैं कुछ लेने नहीं आया, फिर बस दर्शन करना था, चलता हूं। बलि ने कहा, सुनो गुरुजी, क्या? मेरा नियम है कि मेरे द्वार पर यदि कोई ब्राह्मण आता है तो मैं उसे दिए बिना नहीं जाने देता। और वामन भगवान कह रहे, मेरा नियम है, मैं लेता नहीं। दोनों में बहस होने लगी और अंत में कथा आप जानते हैं। बलि ने कहा, गुरुजी कोई तो तरीका निकाल लो, नियम नहीं टूटे। तो वामन भगवान ने कहा, ठीक है, अगर देना है तो मेरे ही पांव से 3 पग भूमि। देख के बलि को हंसी आ गई सुन के। मांगा भी तो क्या मांगा, देखकर तो मांगते। बोले नाप लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। हाँ, बिना संकल्प के नहीं। संकल्प होने लगा। शुक्राचार्य जी संकल्प कराने आए, क्या दे रहे हो? बोले 3 पग भूमि। तो ऊपर से लेकर नीचे तक वामन भगवान को देखा शुक्राचार्य जी ने। बलि से कहा, पलट जा, बदल जा, मत दे। क्यों? अरे ये वामन नहीं है, 53 है। हाँ, बता रहे हैं शुक्राचार्य जी कौन है। एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये कश्यप अदिति का बेटा बनकर आया है, साक्षात विष्णु है। पलट जा, बदल जा, मत दे। पर बलि ने कहा, मैं दूंगा। क्यों? संकल्प ले चुका हूं। और कोई भी संकल्प करो जीवन में, इस बात को याद रखना, भावनाओं में बहकर संकल्प नहीं उठाओ। हाँ, और अगर कोई संकल्प लो तो उसे पूरा करो, अन्यथा नरक मिलता है। हाँ, पलट जा, बदल जा। पर बलि ने कहा, नहीं, मैं संकल्प कर चुका हूं, दूंगा, नहीं तो नरक मिलेगा, दोष मिलेगा। अरे भगवान है। तो बलि ने कहा, भगवान है तो नहीं दूंगा तो युद्ध करके ले लेगा, और साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग लेगा। दूंगा। शुक्राचार्य जी नाराज होकर के चले गए। दूंगा। अच्छा, शुक्राचार्य जी ने ये तक कहा, पलट जा, बदल जा, झूठ बोल जा, पाप नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं 8 जगह बताई हैं शुक्राचार्य जी ने, जहां झूठ बोलो पाप नहीं लगता।
स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। 8 जगह पर बलि मैं दूंगा। और जब शुक्राचार्य जी चले गए, संकल्प कौन बोले? तो वामन भगवान ने का बंदा परफेक्ट है, हाथ में अक्षत द्रव्य ले लिए। अब हाथ में जब तक जल नहीं हो तब तक संकल्प नहीं होता। हाँ, तो शुक्राचार्य जी ने जल रोकने का प्रयास किया, भगवान ने मार्ग बनाया, हाथ में जल आया। संकल्प हुआ ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि भूमि संप्रददे। और जैसे ही संकल्प हुआ वैसे ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। हाँ, एक पग में सारी पृथ्वी 10 दिशाओं को नाप दिया, दूसरे पग में सभी लोकों को नाप दिया, ब्रह्मलोक तक चरण पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने चरण धुलाया, कमंडल में जल झेला, वही जल बना गंगा। बोलिए गंगा मैया की। 2 पग में सब नाप दिया। भगवान कह रहे हैं बता तीसरा चरण कहां रखूं? बहुत मैं करता था, दानियों का दानी महादानी, मैंने ये किया मैंने वो किया, बता तीसरा चरण कहां रखूं? तो राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा है कि देने वाला बड़ा है? दानी बड़ा है। तो कहा देने वाला, वो तो अभी मैं तो बचा हूं ना। बलि ने अपना शीश झुकाया और कहा प्रभु तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। तीसरा चरण भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा, सुतल लोक में पहुंचाया, वहां का राजा भगवान ने बलि को बना दिया। और प्रसन्न भगवान, मांग क्या चाहिए? बलि ने कहा प्रभु इच्छा तो स्वर्गलोक की थी, आपने यहां भेज दिया, कोई बात नहीं, पर यदि आप देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है। क्या? मेरी इच्छा है कि जब मैं महल के बाहर निकलूं तब आपके दर्शन हो, और जब महल के अंदर जाऊं तब आपके दर्शन हो। हाँ, भगवान को चौकीदार बना लिया। हाँ, आप और हम कहते हैं ना कि देव सोए हैं, देव सोते नहीं है, नीचे बलि के यहां जाते हैं चौकीदारी करने। हाँ, अभी जगेंगे 11 पे, 11 पे ही उठते ना, ये 11 की तो कई रास्ता देखते। हाँ, लक्ष्मी जी गई, बलि को राखी बांधी और भगवान को लेकर आई। आज भी 4 महीने भगवान कृपा करने जाते हैं। तो बलि का उद्धार कल्याण भगवान ने किया।